तो बच्चों, मैं नमिता विश्वास 7 कक्षा का 10 पाठ कहानी का शीर्षक अपूर्व अनुभव। तो अपूर्व अनुभव कहानी को मैं अभी पाठन कर रही हूँ। तो बच्चों, सभागार में शिविर लगाने 2 दिन बाद तत्वचान के लिए एक बड़ा साहस करने का दिन आया। सभागार में शिविर लगाने के लिए 2-3 दिन में साहस करने का दिन आया। इस दिन में उसके यासुकी वान से मिलना था। इस भेद का पता ना तोतोई-चान के माता पिता को था, नहीं यासुकी चान के। उसके यासुकी चान को अपने पेड़ पर चढ़ने का न्योता दिया। कौन? तो दिया। तो मैं हर के बच्चा भाग के एक पेड़ में अपने खुद के चढ़ने का पेड़ मानता था। तो चांद का पेड़ मैदान के बाहरी हिस्से कुएनबुसु जाने वाली सड़क के पास था। बड़ा सा पेड़ था, उसका चढ़ने जाओ तो पैर फिसल जाता है, पर ठीक से चढ़ने पर जमीन से कोई 6 फुट की ऊंचाई दिखाई तक पहुंचा जा सकता था। बिल्कुल किसी झूले सी आरामदेह जगह थी। यहाँ तोते चांद अक्सर खाने की छुट्टी के तोते चांद देखिए उसकी वो पेड़ में चढ़ने का उसका अभ्यास था। तो वो अपने घर के पास, तो बोला एक पास था, बड़ा सा पेड़ था, तो चढ़ने के जाओ तो फिसल जाता है, तो इसे ऊंचाई से चढ़ो तो ऊंचाई दिखाई देता है। तो उसको तोते चांद अक्सर खाने के छुट्टी के बाद समय स्कूल के बाद ऊपर चढ़ी मिलती। ऊपर चढ़ते हैं वो खाना छुट्टी स्कूल के बाद। वहाँ से वो सामने दूर तक ऊपर आकाश को या नीचे सड़क पर चलने लोगों को दिखाई करती थी। वो पेड़ पर चढ़ जाता ऊपर, तो क्या करता था, नीचे जो लोग जाते थे उसको देखता था। बच्चों अपने पेड़ को तीजी संपत्ति मानते थे। किसी दूसरे के पर चढ़ना हो तो उससे पहले पूरी शिष्टता से माफ़ कीजिए, क्या अंदर आ जाऊं, पूछता पड़ता है। यासुकी चान को पोलियो था, इसीलिए वो ना तो यासुकी चान एक लड़का था, उसको पोलियो था, किसी पेड़ पर चढ़ता था, ना किसी पेड़ की तीजी संपत्ति वो संपत्ति नहीं मानता। बच्चों सभी पेड़ को अपनी संपत्ति मानते थे, पर यासुकी चान को तो पेड़ पोलियो है, वो नहीं की संपत्ति मानता था। अतः तोता चान उसे अपने पेड़ पर आमंत्रित किया था। तोता चान जो था अपनी पेड़ पर चढ़ने के लिए उसे आमंत्रित किया था, क्योंकि अगर वो बड़े सुनते तो जरूर झाड़ते। घर से निकलते समय तोते चान माँ से कहा कि वो यासुकी चान के घर डेननचोकू जा रही है। अपनी माँ को बोलकर उसकी कोने वासुकी के घर जा रही है। चूँकि झूठ बोल रही थी, इसलिए उसने माँ की आंखों में नहीं झांका, वो अपनी नज़रें चुराती थी। तो पीछे स्टेशन तक आया। जाने पहले सोच बताया बिना तोते चान से रहा नहीं गया। वो यासुकी चान अपने पेड़ पर चढ़ने को देने वाली हूँ, उसने बताया। जब तोते चान स्कूल पहुँचे तो रेल के पास उसके गले आसपास हवा उड़ रहा था। यासुकी चान मैदान क्योंकि पास मिला, गर्मी की छुट्टियाँ कारण सब सुना पड़ा था। यासुकी चान उससे कुल जमा 1 वर्ष पड़ा था, पर तोते चान को वो अपने बहुत बड़ा लगता था। जैसे यासुकी चान तोतेवान को देखा, यासुकी चान किसको देखा? तोते चान को देखा, वो पैर घसीटता हुआ उसकी ओर बढ़ा। उसके हाथ अपनी चाल को स्थिर करने के लिए दोनों के फैले हुए। तोते चान उत्तेजित थी। वो दोनों हाथ कुछ ऐसे करने वाला जिसका भेद किसी को पता न चला। उल्लास टिटिया के हंसने लगी, यासुकी चान भी हंसने लगी। तो तीसरी पेज में तोते चान यासुकी चान को अपने पेड़ की ओर ले गए और उसके बाद तुरंत चौकीदार छप्पर पर भागी। जैसा उसने रात के तक लिया था, वहाँ सीढ़ी घसते हुए लगे। उसे तने के सहारे ऐसे लगाया जिससे दिखाया पहुँच गया। वो कुर्सी ऊपर चढ़ी और सीढ़ी के किनारे पकड़ लिया। तब उसने पुकारा, ठीक है, अब ऊपर चढ़ने की कोशिश करो। तो यासुकी चान हाथ पैर इतने कमज़ोर थे कि पहले सीढ़ी पर भी बिना सहारे चढ़ नहीं पाया, क्योंकि उसका पैर पोलियो जैसा है ना, इसीलिए वो सीढ़ी पर चढ़ना मुश्किल था, इसीलिए उसको पकड़ने रहा था। इस पर तोते चान नीचे उतर आई, यासुकी चान को पीछे से धकेलने लगी। देखो इसे छवि में पीछे से धकेलने पर तोते चान की छोटी और नाजुक सी इससे अधिक सहायता किया करती। यासुकी चान ने अपना पैर सीढ़ी पर
हटा लिया और लगता है कि झुकाकर खड़ा हो गया है। तोते चांद को पहली बार लगा कि काम उतना आसान नहीं है जितना वो सोच बैठी थी। अब क्या करे वो। अशोकी जान उसके पेड़ पर चढ़े, यह उसकी हार्दिक इच्छा थी। अशोकी जान ने मन ही मन उत्साह था। वो उसके सामने गया। उसका लटका चेहरा इतना उदास थी कि तोते चांद को उसे हंसाने के लिए गाल फुलाकर तरह तरह के चेहरे बनाने पड़े। ठोर एक बात चूचू। तो वो फिर चौकीदार के छप्पर की ओर दौड़ी और हर के चीज उलट पुलट कर दी। कौन? तोते जान। तो देखने लगी। आखिर उसे एक तिपाई सीढ़ी मिली जिसे थामे रहना की जरूरी नहीं था। तो और दूसरी सीढ़ी उसको मिली जिसे थामे रहना जरूरी नहीं था। वो तिपाई सीढ़ी को घसीट कर ले आई। अपनी शक्ति पर हैरान होने लगी। तिपाई पर सीढ़ी दिखाने पहुंच रही थी। कौन? तोते जान। देखो अब डरना मत, वो अपनी दोस्त को बोलती है सिपाही जान को। तो उसने बड़ी बहन साहब आवाज़ तक डगमगाई नहीं, वासुकी जान को बोली। तो वासुकी जान तोते जान वासुकी जान को घबरा कर तिपाई सीढ़ी और पसीने तरफ से तोते चांद की देखा। देखो चढ़ रहा है छवि में इधर दोनों। तो उसे भी काफ़ी परेशान हुआ था। तो वासुकी जान ने ऊपर पहुंचने के तोते जान के नीचे उसका एक सीढ़ी पर पड़ने में मदद की थी। अपने सिर से उसके पिछले हिस्से पर भी स्थिति कर रहा था। वासुकी जान पूरी शक्ति साथ चूज कर रही थी और आखिर ऊपर पहुंच गया। कौन? वासुकी जान। पूरे पर उसे अचानक सारी मेहनत बेकार लगने लगी। तोते जान तो सीढ़ी पर छलांग लगाकर दिखाई पहुंच गई, पर वासुकी जान की सीढ़ी पेड़ पर लाने की हर कोशिश बेकार रही। वासुकी जान सीढ़ी थामे तोते जान की ओर तकने लगा। तोते जान और रुलाई छुटके हुई। देखो छवि में। तो रुलाई छूटने को हुई। उसने चाहा था कि वासुकी जान को अपने पेड़ पर अमामितता की नई नई चीज़ें दिखाएगा। वो रोई। कौन? तोते जान। तो उसे डर था कि उसके रोने पर वासुकी जान को भी रो पड़ेगा। उसने वासुकी जान का पोलियो से पिचकी अकड़ी उंगलियों का हाथ अपने हाथ में थाम लिया। उसके खुद के हाथ को बड़ा था, उंगलियों की लंबी थी। तोते जान उसका हाथ थाम कर बोली, तुम लौट जाओ, मैं तुम्हें पेड़ पर खींचने की कोशिश करती हूँ। उस समय दिखाया पड़े तोते जान द्वारा वासुकी जान को पेड़ पर और खींचेगा। अगर कोई दिखाता तो जरूर डर के चीख उठता। उसे सच का क्यों उठाने का देता। पर वासुकी जान को तोते जान पर पूरा भरोसा था और वो खुद वासुकी जान के लिए भारी खतरा उठा रही थी। अपने उन्हें नन्हे हाथों की पूरी ताकत वासुकी जान को खींचने लगी। कौन? तोते जान। बादल का एक बड़ा टुकड़ा बीच बीच में छाया करके उन्हें कड़कड़ी धूप बचा रहा था। काफ़ी मेहनत के बाद दोनों आमने सामने पेड़ के दिखाई पसीने से तबतर अपने बालों को चेहरे पर हटाए। तोते जान सामान पर झुक कर कहा, मेरे पेड़ पर तुम्हारा स्वागत है। दोनों देखो छवि में बैठे हैं। तो बच्चों वासुकी जान डाल पे सहारा खड़ा था। कुछ हिचकिता हुआ, मुस्कुराया। तब उसने पूछा, क्या मैं अंदर आ सकता हूँ? उस दिन वासुकी जान को दुनिया की एक नई झलक देखी जिसे उसने पहले कभी नहीं देखा। वो ऊपर चढ़ गया इसलिए देखने लगा। तो उस दिन वासुकी को कभी नहीं देखा था। ये बड़ी देर तक पेड़ पर बैठे बैठे इधर उधर गप्पे लड़ाता था। मेरी बहन अमेरिका में है, उसने बताया कि वहाँ एक चीज़ होती है, टेलीविज़न। वासुकी जान उमंग भरा रहा था। वो कहती है कि जब जापान में आया जाएगा घर बैठे ही उसमें कुश्ती में। वह कहती है टेलीविज़न एक डिब्बे जैसा होता है। तो तोते जान उस समय तक समझ पाया कि वासुकी जान के लिए जो कभी भी दूर तक चल नहीं सकता था वो घर पर चीज़ों को देखा। इसीलिए वो तो ये सोचती रह गई, घूमो पहलवान घर में रखो, किसी डब्बे में कैसे समा जाएगा। उसका आकार बड़ा होता है पर जाते बड़ी बनने लगी। उस दिन टेलीविज़न के बारे में कोई नहीं जानता था। पहले वासुकी जान ने ही तोते जान को उसके बारे में बताया। पेड़ मानो गीत गा रहे थे और दोनों बेहद खुश थे। वासुकी जान के लिए पेड़ पर चढ़ने का यहाँ पहला और अंतिम मौका था। किसका? वासुकी जान का। तो बच्चों अपूर्व अनुभव क्या है? तो
तोते जान अशोक जान दोनों दोस्त थे। वो सीढ़ी से भी बच्चे पढ़ते थे, सीढ़ी को अपनी मत मानते थे। तो पेड़ पर चढ़ने के लिए उन सभी पेड़ को उनको अपने पेड़ का मैदान बाहरी ही जैसे लगता थे, इसीलिए पर उनका फ्रेंड था कौन, अशोक जान। जो वासुकी जान है वो उसका थोड़ा पोलियो था, वो चढ़ नहीं पाता, पर उसका दोस्त कौन तोते जान था। तोते जान अशोक जान को वो इनवाइट किया था, जी आओ मेरे पेड़ में चढ़ोगे। तो बहुत कोशिश दूसरी पे सीढ़ी और सीढ़ी दूसरी से चढ़कर हाथ पकड़कर यानी हाथ में जाओ उसको दोस्तों को अपनी पेड़ में बैठाकर दोनों बातें की, खुश मज़ा किए दोनों। उसके बाद अशोक जान ने बोला, मेरा दीदी बोला अब एक टेलीविज़न आता है, डब्बे जैसा बैठकर घर में सबको देख सकते हैं। तो उस दिन तोते जान को टेलीविज़न के बारे में वो बताई। तो दोनों अशोक जान का पेड़ पर चढ़ना अंतिम और पहला दिन था। तो बच्चों बहुत अच्छी कहानी है, इसका पैटर्न हो गई। अभी इसका प्रश्नों तो हम लोग अभ्यास करेंगे। अपूर्व अनुभव। तो पाठ से क्या है, वासुकी जान को अपने पेड़ पर चढ़ाने के लिए तोते जान को अथक प्रयास क्यों किया। जबकि जापान के शहर तोमाए बच्चे का तीजी पेड़ था, लेकिन वासुकी जान ने शारीरिक अंग जो कुछ चीज़ी नहीं बन पाया। तोते जान अपनी इच्छा की वो वासुकी जान को अपने पेड़ पर आमंत्रित दुनिया की सारी चीज़ें दिखाई। ऊपर बैठ कर तो नीचे लोग दिखते, गाड़ी घर सभी का उसके वासुकी जान को अपने पेड़ पर चढ़ाने के लिए प्रयास किया। तो दूसरी नंबर क्या, ढूंढ निश्चय आत्म परिश्रम के लिए सफलता पाने के लिए तोते जान वासुकी जान को अपूर्व अनुभव मिला। इन दोनों का अपूर्व अनुभव कुछ अलग अलग दोनों वाक्य में अंतर किया है। तो बात तो जाने यशु के अपूर्व अनुभव मिला। इन दोनों का अपूर्व अनुभव निम्न रूप में कह सकते हैं कि तोते जान स्वयं ही रोज ही अपने निजी पेड़ पर चढ़ती थी, लेकिन पोलियोग्रस्त मित्र को अपने घर में बढ़ती क्योंकि उसको जोखिम भरे कार्य से वासुकी जान अत्यधिक प्रसन्नता मिली, मित्रों को पसंद कर दिया। वासुकी जान पेड़ पर चढ़कर अपूर्व खुशी मिली उसे। 3 क्वेश्चन क्या है, पाठ में खोज कर देखिए। सूरज ताप चूँकि तोते जान पर पड़ रहा था, दोनों पसीने धो रहे थे, कब बादल का टुकड़ा उनको छाया बन रहा था। पहली सीढ़ी वासुकी जान पेड़ पर चढ़ने प्रयास सफलता तोते जान सीढ़ी खींच कर लगाई। अतः प्रयास को चढ़ाने के प्रयास करने के लिए दोनों धूप में तरबड़ होते थे। इस अतः संघर्ष बादल था, टुकड़ा छाया उनको पर पड़ता था। संभवतः इसलिए प्रकृति उन दोनों पर दया दिखाया, थोड़ी सी और खुशी राहत कोशिश मिली उन लोग को। 4 क्वेश्चन क्या है, वासुकी जान के पेड़ पर चढ़ने वाला अंतिम मौका, इस अधूरी वाक्य पूरा कीजिए। लिखकर बताया लिखिए ऐसा किया है क्योंकि वासुकी जान पोलियोग्रस्त था, उसके लिए पेड़ पर चढ़ना असंभव जानता मैंने मुश्किल था। तोते जान अथक परिश्रम साहस बदलो पहली बार तो वासुकी जान को पेड़ पर चढ़ाया। अगर उनके माता पिता इसकी जानकारी मिल जाती तो यह काम करने नहीं देते। तो और क्या पाठ क्या करे, तो क्या है प्रश्न पाठ से आगे। तोते जान ने अपनी योजना बड़े इसलिए छिपाया था, उसने जोखिम चुन के जाने के लिए संभावना उसके वासुकी जान पर पेड़ चढ़ाने की इच्छा थी। इसी दृढ़ इच्छा से कठोर परिश्रम पूरी थी। आप इस तरह सफलता लिए उपाय कठोर परिश्रम कीजिए, क्योंकि कठोर परिश्रम आवश्यकता होती है। छात्र परीक्षा उत्कृष्टि प्राप्त करने के लिए इसका उपयोग करो। छात्र स्वयं अपना अपने विचार कठोर परिश्रम करके अच्छी मार्क लाओ तो स्वयं विचार कर प्रस्तुत करके लिख सकते हो बच्चों। 2 नंबर, हम अफसर तो क्या है, हम अफसर बहादुरी बड़े बड़े करने बारे में सुनते रहते हैं। अपूर्व अनुभव कहानियाँ मामूली बहादुर जोखिम भरने ध्यान देते हैं। आपको अपने संसार रोमांचक अनुभव प्राप्त कीजिए। विद्यार्थी स्वयं आप लिख सकते हो आंसर। और तो अनुमान और कल्पना, अपनी माँ से झूठ बोलने के समय तोते जान नज़र नीचे क्यों थी, क्योंकि छिपाई थी, वो मालूम नहीं था। माँ को आखिर जोखिम भरा था कार्य कर रहे थे। जब माँ उससे पूछा तो उसने झूठ कहे, मैं क्योंकि मिलने के लिए वासुकी जान को मिलने का जा रहा था, कहते समय नजरे रहा था, झूठ बोला था। शायद माँ से नजरें मिलाकर जब बात करेगी उसका झूठ पकड़ा जाएगा। तो दूसरी पेज में प्रश्न हम देखेंगे बच्चों। तो दूसरी नंबर क्या है, वासुकी जान जैसे शारीरिक चुनौती से गुजरने वाले व्यक्तियों को चढ़ने उतरने की सुविधा नहीं होती है, लेकिन कुछ जगह ऐसी सुविधा दिखाई देती है। सुविधा जगह का सूच पड़ता है। विद्यालय में बच्चों के लिए रैंप बना रखते हैं। मेट्रो रेल भी अपने चढ़ाने उतरने के विशेष प्रकार लिफ्ट है। अस्पताल में व्हील चेयर की गई है। तो भाषा की बात,
क्या दिखाया और सखा विक्रम के क्या है भाषा की बात। द्विशाखा त्रिकोण, द्विशाखा त्रिकोण। तो विशाखा शब्द शाखा योग बनाना और विशाखा पेड़ चढ़ने का भाग होता है, मोटी मोटी डालिया को बोला जाता है। त्रिकोण जानने होती है, अर्थ होता है त्रि का अर्थ होता है तीन, इस प्रकार 4 5 6 7 जैसे होता है। और क्या है शाखा, जानकर शाखा नामों को कुछ मिलती है जुलती है संस्कृति का अंग्रेजी का, जैसे जानकर प्राप्त कीजिए। तो इन संख्यावादी शब्द के त्रिकोणवादी जैसे तो संख्यावादी संस्कृत होती है, संस्कृति अष्ट उत्तर हिंदी संस्कृत अंग्रेजी जैसे। तो बच्चों अपूर्व अनुभव कहानी का पाठन संपूर्ण हुई, उसका प्रश्नोत्तर भी हो गई है। और आज के लिए बस अपूर्व अनुभव कहानी के मैंने वीडियो कर ली हूँ। और आपको मेरी अपूर्व अनुभव कहानी का पाठन और उसका प्रश्नोत्तर अच्छी लगी तो मेरे चैनल को लाइक कीजिए। और आज के लिए बस बच्चों, दूसरी वीडियो में आपसे मुलाकात होती है। मेरी वीडियो देखने के लिए आप लोगों को धन्यवाद।